Good morning, students. My name is Nupur Srivastava from Gitanjali Public High School. Welcome to my class. Today we will study about the chapter 4. This is a fourth chapter of third class. In this chapter we will study about the President and Prime Minister. So we start the chapter. Warm up. सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे. वुड यू लाइक टू बी द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के जैसे बनना चाहते हो? दैट वुड मेक यू हेड ऑफ द स्कूल. ये आपको स्कूल का हेड बनाने वाली बात बताई जा रही है यहाँ पे. वाइल दैट साउंड अमेजिंग, ये सुनने में तो बहुत अमेजिंग लगता है. इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं. योर जॉब वुड बी टू मेक श्योर दैट द स्कूल रन्स स्मूथली. आपका काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका जो स्कूल है वो बहुत अच्छे से चल सके. दैट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर टेक केयर ऑफ एंड क्लासेस एंड एग्ज़ाम्स आर वेल प्लान. आपके जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से क्लास लें और जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी अच्छे से प्लान होना चाहिए. नाउ इमेजिन इफ़ योर स्कूल वर अ स्मॉल कंट्री, बीइंग प्रिंसिपल would make you prime minister of president of your country. अब आप इमेजिन करो कि ये स्कूल आपका एक कंट्री है, मान लीजिए. तो आप अगर प्रिंसिपल हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो उस अपनी कंट्री के. द डिफरेंट क्लासरूम वुड बी द स्टेट एंड द डिफरेंट क्लास टीचर वुड बी योर मिनिस्टर. जो भी आपके क्लासरूम है, जब आपकी स्कूल एक कंट्री है तो ये बात भी ऑब्वियसली कही जाएगी कि जो क्लासरूम है वो आपके स्टेट हैं और जो क्लास टीचर्स हैं वो आपके मिनिस्टर्स हैं. इट वुड बी अप टू यू हाउ यू हैंडल योर कंट्री एंड कीप इट फंक्शनिंग. तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी कंट्री को अच्छे से हैंडल करते हो और किस तरीके से आप उसको फंक्शनिंग मतलब काम करते हो उसमें उसको जैसे कि स्मूथली चल सके. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. इसमें हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के क्या काम हैं, किस तरीके से वो गवर्न करते हैं, क्या करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. मच लार्जर देन एनी स्कूल, वो किसी भी स्कूल से कहीं ज़्यादा बड़ी है. कैन एवर बी. सो द टास्क ऑफ गवर्निंग इट एंड मेकिंग इट रन स्मूथली इज़ दैट मच हार्डर. तो फिर ये बात भी बहुत ही कठिन है कि किसी भी कंट्री को गवर्न करना मतलब उसके देखभाल करना स्मूथली चल सके, ये बहुत ही मुश्किल वाली काम होता है. विच इज़ वाई द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आर चूजन वेरी केयरफुली. यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बहुत ही ध्यान से चुना जाता है. दे हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. उनके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए. एज वेल एज मैनी ऑफिशियल्स, और बहुत सारे उनके ऑफिसर्स होते हैं. टुगेदर ऑल दीज पीपल फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट. इन सब के मिलाने से सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है ऑफ आवर कंट्रीज, जो हमारी कंट्री की होती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द कॉमन नीड्स ऑफ द होल कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है हमारे देश की जो भी कॉमन नीड है, जो भी ज़रूरत है मेन, उनको देखना समझना. सच एज मैनेजमेंट ऑफ आर्म फोर्स, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. जैसे कि जो हमारी आर्म फोर्स है, आर्मी है, उसकी देखभाल करना, उसकी ज़रूरतों को देखना, फाइनेंस को समझना, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको उनके बारे में समझना, देखना कहीं कहाँ क्या गड़बड़ है, क्या सही है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. देयर इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे एक और टाइप की गवर्नमेंट होती है कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. एवरी स्टेट हैज़ अ सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट. हर स्टेट की एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है. इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट जॉब टू लुक आफ्टर द नीड ऑफ द स्टेट सच एज पुलिस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ. अब स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनका काम होता है जो स्टेट की ज़रूरत है उसको ध्यान रखें, उसके बारे में समझें और जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें और जो उसमें ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करें. तो उसके अंदर आते हैं पुलिस जो है वो एक अच्छी होना चाहिए.
उनके जिम्मेदारियां पूरी हो रही कि नहीं हो रही, इसका देखभाल, ट्रांसपोर्ट, आवागमन, एजुकेशन, पढ़ाई जो बहुत ज़रूरी है, हेल्थ जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह सही से चल रहे हैं कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, किस तरह की दवाइयाँ चाहिए, किस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। तो इस तरह से हमने अभी पढ़े सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री को देखते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट देखते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा देश है उसमें बहुत सारे स्टेट हैं, उन सब स्टेट की देखभाल स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है। द प्रेसिडेंट, अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट एड्रेस एज राष्ट्रपति इन हिंदी इज़ द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको हिंदी में राष्ट्रपति कहा जाता है, वो हेड होते हैं स्टेट के। स्टेट के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति। वंस ही इज़ इलेक्टेड, एक बार जब उन्हें चुन लिया जाता है, ही स्टे प्रेसिडेंट फॉर अ 5 ईयर, वो 5 साल तक एज अ प्रेसिडेंट उस जॉब को करते हैं। ही लिव्स इन राष्ट्रपति भवन, यहाँ देखिए राष्ट्रपति भवन दिखाया गया है, वो यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की कैपिटल है। तो हमने अभी राष्ट्रपति भवन में जो पढ़ा वो उसी में हम और पढ़ेंगे कि उनके अब वर्क क्या है राष्ट्रपति के। व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू, प्रेसिडेंट करते क्या है? यहाँ पे ये देखिए दिखाया जा रहा है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और मिसेस प्रतिभा पाटिल जो थी वो हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी इंडिया की। तो अब प्रेसिडेंट के वर्क क्या है वो हम पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द गवर्नर एंड सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका काम होता है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो दूसरे और ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करना। दूसरा काम है, ऑल्दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ स्टेट, ही डज नॉट हैव मच अथॉरिटी, he can only give advice to the prime minister. It is also his job to approve any new law that is made for the country. जबकि प्रेसिडेंट जो हैं वो हेड होते हैं स्टेट के, लेकिन उनको इतनी अथॉरिटी नहीं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब उनके पास पावर कम होते हैं। वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और वो जो जॉब का इट इज़ ऑल्सो हिज जॉब, ये भी उनका जॉब होता है कि जो नए लॉ होते हैं उनको बनाना कंट्री के लिए जो नए नियम बनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का ही काम होता है। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो आर्मी है उसके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट है। अपने देश में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आर्मी को कमांड करते हैं। फिर है द प्राइम मिनिस्टर। अब हमने प्रेसिडेंट को पढ़ लिया, अब प्राइम मिनिस्टर की बारी। द प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें हम पीएम बोलते हैं, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ी थी उसके बारे में बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं प्राइम मिनिस्टर। दिस इज़ वाई शी और ही इज़ कॉल्ड हेड ऑफ गवर्नमेंट। यही वजह है कि उनको हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दैट प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। दे हेल्प प्राइम मिनिस्टर टू रन द कंट्री स्मूथली। ये जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं ये हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, जिससे कि पूरी कंट्री जो है स्मूथली, मतलब अच्छे से चल सके, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ सके। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल होम इज़ पंचवटी इन न्यू दिल्ली। इट इज़ कॉमनली नोन बाई इट्स एड्रेस 7 रेस कोर्स रोड। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ इन द सेक्रेटरीट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका ऑफिशियल होम, मतलब जब उनको चुन लिया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब उनको यहाँ पे जिस जगह पे रहने को दिया जाता है उस जगह का नाम है पंचवटी, जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसका एड्रेस जो है वो है 7 रेस कोर्स रोड। इनके जो ऑफिस है जहाँ पे ये काम करते हैं वो है सेक्रेटरीट बिल्डिंग न्यू दिल्ली में। ये देखिए यहाँ पे सेक्रेटरीट बिल्डिंग दिखाई जा रही है, ये न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपना काम करते हैं। व्हाट डज द प्राइम मिनिस्टर डू, अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं ये पढ़ेंगे हम। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड दैट वर्क ईच ऑफ द मिनिस्टर इज गोइंग टू बी going to do, he she also supervise their work। द प्राइम मिनिस्टर का काम होता है
जो भी काम हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, उसको सुपरवाइज करना और उसको ध्यान देना। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के सबसे बड़े एडवाइज़र होते हैं, उनको सलाह देना, उनसे सलाह लेना। ही शी एक्ट एज लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच की कड़ी होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट से बात करना, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाना, ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। द प्राइम मिनिस्टर विद हेल्प from the president and the council of minister decide when the parliament will have its meeting। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की हेल्प से ही इस बात को डिसाइड करते हैं कि काउंसिल की जो नेक्स्ट मीटिंग है पार्लियामेंट में जो होना है वो कब होना है, कैसे होना है, उसमें क्या डिस्कशन या जो भी चीज़ होती है वो उनके साथ बैठ के डिसाइड करते हैं। ही शी हैज़ टू टेक पार्ट इन ऑल द इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और वो हर एक मीटिंग जो कि पार्लियामेंट में होती है उसमें पार्ट लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और उनकी जो डॉटर थी इंदिरा गांधी वो हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो अभी आपको ये दोनों चीज़ याद कर समझने वाली हैं। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा पाटिल, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी प्राइम मिनिस्टर थी वो उनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसे आपको लर्न करना है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक छोटे से क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति भवन इज़ द ऑफिशियल होम ऑफ द। राष्ट्रपति भवन किसका ऑफिशियल होम है? तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति का है ना। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और ऑफिसर्स होते हैं जो वो उनको मिलके क्या बनते, कौन सी गवर्नमेंट बनती है? वो बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू।